गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनवीजीएन एजुकेशन पर। आज पढ़ते हैं क्लास 7 का लेसन 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल होते हैं भौतिक और केमिकल होते हैं रासायनिक। चेंज का मतलब परिवर्तन, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, आइए इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेज इन यूर सराउंडिंग। आप अपने आसपास बहुत से परिवर्तन देखते हैं। दी चेंजेज में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इनके अंदर हो सकता है कि एक या दो जो पदार्थ हैं उनका परिवर्तन हो जाए। फॉर एग्जांपल यूर मदर में आस्क टू डिजोल्व शुगर इन वाटर एंड मेक द कोल्ड ड्रिंक, यानी शुगर उसके अंदर क्या हो गई, डिजोल्व हो गई पानी के अंदर रही। मार्किंग ए शुगर सोल्यूशन इज ए चेंज, यानी मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन इज ए चेंज, यानी जो शुगर का एक घोल बना है वो एक परिवर्तन है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज, यानी जो दूध है उससे जो दही बनी है वो भी एक क्या है, चेंज है, परिवर्तन है। समटाइम मिल्क बिकम श्योर, कई बार दूध खट्टा हो जाता है। श्योरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज, यानी दूध का खट्टा होना भी क्या है, एक परिवर्तन है। स्ट्रेच रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज, यानी खींचा हुआ जो रबर होता है यदि उसको छोड़ दें दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा तो भी क्या है, एक परिवर्तन है। मेक लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस, यानी आपके अराउंड कोई भी 10 परिवर्तन आप देख सकते हो। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दी चेंजेस। इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो चेंज हुए हैं ये किस प्रकार से होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, किस प्रकार से इनको डिवाइड करते हैं। ब्रॉडली दी चेंजेस आर 2 काइंड्स, मुख्यतः 2 रूप से जो परिवर्तन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेज, कट ईच स्क्वायर पीसेज फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेज, lay these pieces on the floor on a table so that the pieces acquire the shape of original piece of paper. Obviously you cannot join the pieces back to make the original piece, but there is a change in the property of a paper, यानी एक यदि आपने ये जो 6.1 का डायग्राम देखिए, एक पीस को यदि काटते रहें दोबारा जोड़ दें तो हो सकता है उसकी शेप तो वापस आ जाए, लेकिन वो यूं का यूं पेपर नहीं आएगा वापस आपका। कलेक्ट द चाक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर, यानी जो फर्श के ऊपर फैले हुए चाक के टुकड़े होते हैं उनको यदि कलेक्ट करें इन योर क्लासरूम और कर से स्मॉल पीस ऑफ चाक इनटू डस्ट, और धूल के रूप में यदि उसका इस्तेमाल करें। ऐड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट, रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चाक, दोबारा उसको चाक की पोजीशन में यदि लेके जाएं तो नहीं हो सकता। लेट इट ड्राई। डिड यू रिकवर चाक फ्रॉम द डस्ट। एक्टिविटी 6.3 टेक सम आइस इन द ग्लास और प्लास्टिक, तो क्या हो जाएगा, उसका पानी बन जाएगा। दोबारा उसको ठंडा करेंगे तो दोबारा क्या बन जाएगा, वो दोबारा बर्फ़ बन जाएगी। तो डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। एक्टिविटी 6.4 ये आपको दिखा रहा है, इतनी एक्टिविटी इसलिए दिखाई गई है ताकि आप ये समझ सकें कि ये फिजिकल और केमिकल चेंज होते क्या हैं। तो ये 2 एक्टिविटी और आप आराम से पढ़ लेना। जनरली जो फिजिकल चेंज होते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, देखो प्रॉपर्टीज सच एज शेप। शेप का मतलब होता है आकार, यानी उसकी आकृति कैसी है। शेप मतलब उसकी आकृति कैसी है, यानी वो आपका गोल है, राउंड है, या मतलब रेक्टेंगुलर शेप में, स्क्वायर की शेप में, किस शेप में वो, यानी वो दिखने में कैसा है, उसकी आकृति कैसी है। साइज होता है उसका आकार, छोटा है, बड़ा है, बिल्कुल ही छोटा है, तो ये चीज़ें। कलर होता है उसका रंग, और स्टेट ऑफ सब्सटेंस होती है मतलब पदार्थ की अवस्था है, ठोस है, द्रव है या गैस है। ये जो सारे गुण होते हैं ना, यानी कौन से शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया हम जिक्र करें कि जो आपका कार है, अलग अलग शेप होती है सबकी, कलर अलग अलग हो सकता है, और साइज़ है वो भी अलग अलग हो सकता है, कोई छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है। और स्टेट ऑफ सब्सटेंस की वो किस अवस्था में है, तो वो सॉलिड अवस्था में ही है, द्रव या गैस में तो है नहीं। या जनरली कार का जब हम जिक्र करें तो स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस की जगह हम ये यूज कर सकते हैं कि फ्यूल यूज्ड कौन सा है, कि ईंधन कौन सा उपयोग हो रहा है। तो उन ईंधन किसी में आपका डीजल उपयोग हो रहा है, किसी में सीएनजी उपयोग हो रहा है, किसी में आपका एलपीजी उपयोग हो रहा है, किसी में आपका पेट्रोल उपयोग हो रहा है, तो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं ना। तो पदार्थों का जब हम जिक्र करते हैं तो उसकी शेप कैसी, उसकी आकृति कैसी, आकार कैसा है, उसके कणों का साइज क्या है,
और वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, ये सारे जो गुण होते हैं उस पदार्थ के, उसे हम उनके भौतिक गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक गुण बोलते हैं। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी यदि इन चारों गुणों के अंदर यदि परिवर्तन हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और एक फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल का मतलब उसको दोबारा हम उसी स्टेज में लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लिया आपने रबड़ खींच लिया, रबड़ का बैंड था, जो रबड़ का छल्ला था उसको खींच लिया, उसको छोड़ दो वापस उसी स्टेज में चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है जिसको हम दोबारा उसी अवस्था में लेके जा सकें उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल बोल सकते हैं। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और इस प्रकार के जो चेंज होते हैं ना, इनमें कभी भी कोई नया पदार्थ है नहीं बनाया जाता। जो आपके पीछे के जो एग्जांपल दे रखे हैं ये सारे किसके हैं? फिजिकल चेंज के हैं। नेक्स्ट कौन सा होता है आपका? नेक्स्ट होता है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है? ए चेंज इन विच यू आर क्वाइट फैमिलियर विद रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी लोहे को जंग लगना। लोहे को जंग जब भी लगता है तो लोहे की जो चमकदार वस्तु होती है उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत जम जाती है। उसके ऊपर क्या जम जाती है? भूरे रंग की एक परत जम जाती है जिसे हम जंग बोलते हैं। द सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और जो भूरे रंग का पदार्थ होता है उसे हम जंग बोलते हैं और इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। आयरन गेट्स द पार्क्स ऑफ फार्मलैंड्स आयरन बेंचेज केप्ट इन द लॉन्स और गार्डन। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन ओपन गेट रस्टेड एट होम। यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पैट्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर। यानी जब भी आपको लोहे की वस्तु जो खुले में रखी हुई गई उसको नमी और हवा मिलेगी, यानी ऑक्सीजन और उसको जल मिलेगा, तो वो अभिक्रिया करके क्या बना लेगी? आपका जंग बना लेगी। यानी जंग का रासायनिक सूत्र उसके ऊपर लागू हो जाएगा, Fe2O3 XHA2O। एटमोसफेयर फॉर सम टाइम इन द किचन ए वेट आयरन पैन, तवा जो होता है ऑफन गेट रस्टेड इफ लेफ्ट इन द स्टेट ऑफ सम टाइम। यानी यदि तवे को भी कुछ समय तक आसमान में, खुले आसमान में छोड़ दोगे तो वो उसका भी क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। रस्ट इज नॉट आयरन। रस्ट जो होता है वो आयरन, लोहा नहीं होता। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिट। ये तो लोहे के ऊपर बैठने वाला कोई अन्य रंग का पदार्थ होता है। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग मैग्नीशियम रिबन को जब भी जलाते हैं तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या हो जाता है? मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और मैग्नीशियम को जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को खुरचना पड़ता है। कारण ये होता है उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जल जाती है। तो मैग्नीशियम को जब भी जलाते हैं तो वो क्या होता है? देखो, गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप एंड रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स tip with sandpaper, bring the tip near a candle flame, it burns with a brilliant white light. When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash। यानी मैग्नीशियम रिबन को जब भी जलाते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल स्वच्छ ज्वाला के साथ प्रकाश देता वो जलेगा जिससे, और पीछे राख छोड़ देगा। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखती है क्या वो ऐश? ये इस प्रकार से केमिकल अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। कोलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो उसको, राख को इकट्ठा करके मैग्नीशियम को, उस राख को जब पानी में घोल देते हैं। स्टेयर द मिक्सर वेल, जब उसको अच्छी तरीके से लेते हैं। टेस्ट द मिक्सर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। तो रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ जब उसको जलाते हैं, जब उसको अभिक्रिया करते हैं, मतलब उसके अंदर उसको डुबोते हैं। डज द मिक्सर टर्न रेड लिटमस ब्लू और डज द मिक्सर टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो ये आपको बताया ना, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो क्या होता है? आपका अम्ल होता है। और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्या होता है? आपका अक्षार होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वा सोल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। तो क्या होगा? जब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करेंगे? पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक अक्षार होता है। और अक्षार होगा तो क्या करेगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया भी आपके करके दिखा रखी है। और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई टीचर एक्टिविटी 6.7 है। नीला थोथा जो होता है आपका, उसके साथ एक्टिविटी करके दिखा रखी है। आयरन नेल
इसमें क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, जब भी वो आयरन के साथ अभिक्रिया करता है तो जो सल्फेट होता है उसके अंदर, जो सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, वो किसके साथ जुड़ जाता है, आयरन के साथ है जुड़ जाता है, और कॉपर है वो अलग हो जाता है। तो इन अभिक्रियाओं को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो सल्फेट है वो दूसरे के साथ चिपक जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, कि जिसके अंदर से जो सल्फेट है वो कॉपर से अलग होकर आयरन के साथ चिपक जाता है। तो इस प्रकार से जब कोई भी ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व से इस प्रकार से आयन खींच लेता है अपने, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये सारे पढ़ेंगे हम भाई नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि केमिकल चेंज का ही एक पार्ट है कि किस प्रकार से केमिकल आपस में बदल रहे हैं। थैंक्स।